JRCM अच्छा इनको लेडीज को थोड़ा आगे आने हाँ तो स्टार्ट करो ना। यस सर। गेहूं से आटा, किसी को कहे कि गेहूं से आटा बनाना है तो सीधा ये कहे कि रॉकेट साइंस थोड़ी है क्या, गेहूं को चक्की में डालो ये आटा बनता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी पहली स्टेज, सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट। आरसीएम इस ऐसा शॉर्टकट नहीं चलती है, आरसीएम इस प्रोसेस से चल के यहाँ आटा बनाती है। अब इसमें क्या दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है गेहूं में, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है जैसे पौधे के जो छोटे मोटे डंठल आ गए, बाली की जो हस्क आ गई, और कच्चे गेहूँ जिसको थोता गेहूँ बोलते हैं, कच्चे गेहूँ बोलते हैं, वो हो गई। और इस प्रोसेस में कोई यदि गेहूँ टूट जाता है तो उसको भी हम अलग कर देते हैं। अब आती है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जिसमें कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह ये होती है, इसको अलग से निकाल दिया जाता है। ये यहाँ तक का आपका प्रोसेस पूरा हो गया। अब इसमें एक चैलेंज आती है मडबोल की, जो पौधे के जड़ों के साथ में मिट्टी की डली आ जाती है, खेत की मिट्टी की डली, वो इस प्रोसेस से नहीं निकलती है। उसका कारण ये होता है कि उस मिट्टी की डली की जो डेंसिटी होती है वो गेहूं के बराबर होती है, और सेम डेंसिटी के कारण मशीनें उसको रिमूव नहीं करती, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वो उस चैलेंज को निपटने के लिए हमें उस मडबोल के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। गेहूं को रब करके उस मडबोल को तोड़ के इस प्रकार का डस्ट न्यूमेटिक सिस्टम से हवा के माध्यम से इसको अलग कर लेते हैं। गेहूँ आपका साफ हो गया, परंतु मडबोल की जो डस्ट है उसने हमारे साथ फिर एक चैलेंज कर दिया। वो चैलेंज क्या है कि जो गेहूँ की जो डीप लाइन होती है, जो डीप गेहूँ में एक डीप लाइन है ना होती है ना, वहाँ पे ये जो मडबोल की डस्ट वो आके अटक जाती है। अब उसको साफ करने के लिए हम गेहूँ को एक स्कॉलर मशीन में डालते हैं। स्कॉलर मशीन में नीडल होती है, लाखों नीडल होती है, उस नीडल में गेहूँ को रोटेट करते हैं। रोटेट करने से जब भी नीडल इसके संपर्क में आती है इस डीप लाइन के, तो यहाँ से उसको स्क्रैच करके ये इस प्रकार का डस्ट अलग से निकाल दिया जाता है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूँ का स्टोर कहाँ था? वेयर हाउस में था, गोडाउन में था, मंडियों में था, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, वहीं पे तो था, लोग घर पे थोड़ी था क्या गेहूँ, है ना? तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं की। तो चूहे अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ। कोई भी पक्षी आया यहाँ से दाना उठाया इसी में बीट कर गया, गंदगी कहाँ? गेहूँ में। कोई भी पल्लेदार जाएगा गेहूँ भरने के लिए, बोरी भरने के लिए, कैसे भी, तो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा। गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी गेहूँ में, है ना? किसी ने गुटखा कार का उसी पे स्प्रिट कर दिया। जब मंडियों में रात को ढेर चौकीदार सो जाता, बड़े बड़े ढेर होते हैं, उसमें कुत्ते बिल्ली गायें घूमती रहती है ना? बहुत आपको कड़वी लगेगी बात, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है। सच्चाई से आपको सम्मुख होना पड़ेगा। तो यानी गेहूँ आपका दूषित हो गया है, और इसकी कोई मशीन नहीं है जो इसको साफ कर सके। वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, गेहूं को पानी से धो के इस गंदगी को साफ करें। तो गेहूं को पानी से धोते हैं, और पानी से धोने के बाद में गेहूं को 8 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं। पानी से धोने का मतलब है जैसे हम हाथ धोते हैं वैसे ही गेहूँ धुलता है। ऐसा नहीं गेहूँ को पानी में डाल दिया, ऐसा नहीं है। केवल पानी से पानी लगा, गंदगी निकली और गेहूँ सेब का सेब है, गेहूँ कोई गीला नहीं हो रहा है। हम इसको 8 घंटे तक स्टोर में रखते हैं। 8 घंटे तक स्टोर में रखने का मतलब ये होता है यदि किसी सीड में पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है, अंकुरण करता है। कोई भी सीड, डॉक्टर कहते हैं अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या सूखे मूंग खाइए, ऐसा बोला क्या? क्योंकि कोई भी सीड यदि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन लेके अंकुरण का प्रोग्राम करेगा तो वो अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा, यानी प्रोटीन बनाएगा। तो गेहूँ भी सेम यही करता है। 8 घंटे के बाद में जब इसका प्रोटीन लेवल फुल हो जाता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग का ये बॉटम है और ये टॉप है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम इससे ये रबिंग होता है। यहाँ से एयर और गेहूँ इन होती है, और इस जो ये लाइन है, डीप लाइन है, यहाँ से आटा और एयर एग्जिट होती है। जब कंटिन्यू एयर आएगी और कंटिन्यू एयर वापस एग्जिट होगी तो न तो पत्थर गर्म होगा न आटा गर्म होगा। आपका कोल्ड प्रोसेस से रूम टेम्परेचर पे आपका आटा तैयार हो गया, यानी आटे में किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं हुआ। चक्कियों में देखते हो कितना गर्म आता है आटा, बिल्कुल एकदम से हाथ जल जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आटा आपको मिल गया, यानी आपका आटे में किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन लॉस नहीं हुआ और आपका आटा तैयार हो गया। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है ना? आपने कोई गलती तो नहीं की? आपने एक गलती कर दी, आपने एक गलती कर दी। ये देखो आप स्टोन आपको नजर आ रहा है, इसमें छोटे छोटे खड्डे हो रहे हैं, स्क्रैच आ रहे हैं ना स्क्रैच, यानी दोनों स्टोन जब रब हुई, दोनों स्टोन में रबिंग हुई तो स्टोन घिसा है, पत्थर घिसा कि नहीं घिसा? घिसा है, तो ये पत्थर की भी डस्ट बनी होगी, तो इसकी डस्ट कहाँ गई?
आटे में आपने इतना सफाई की आटे में डाल दिए डस्ट, निकालिए, निकालो डस्ट को, नहीं निकालिए, निकालनी तो पड़ेगी ना। वापस आप इस स्टोन पे आ जाइए, जो स्टोन आपको नजर आ रहा है इस पर आप थोड़ा गौर कीजिए, ये रेत का बना हुआ है, एक सैंड का बना हुआ है। सैंड कौन सी, जिस आयरन कंटेंट, आयरन जो जिसमें आयरन की कंटेंट है उसी सैंड को सिलेक्ट किया, यानी रेत में थोड़ी सी मात्रा आयरन की है, उसी रेत को सेलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके ये पत्थर बनाया। यदि रेत में यदि आयरन की मात्रा है तो उसकी डस्ट में भी तो आयरन की मात्रा होगी, और आयरन वाली डस्ट को हम मैग्नेट से आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से जो आटा निकला उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया एक बड़ा सा पाइप होता है, बड़े से पाइप में हवा से आटा ऊपर जाता है, हवा से जाएगा आटा, तो आटे का एक एक पार्टिकल घूमता हुआ जाएगा और बीच में मिलेगा इसको एक बड़ा सा मैग्नेट। मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को क्या करेगा, चिपका लेगा, अपने पास चिपका लेगा और बाकी का आटे को वो छोड़ देगा। तो ये इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा डेमो बता रहा हूँ। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, इस मैग्नेट को मैं कपड़े का कवर दे रहा हूँ, ये मैंने इसको कपड़े का कवर दे दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। यहाँ से जब आटा घूमता हुआ जाएगा, यहाँ से आटे का एक एक पार्टिकल घूमता हुआ जाएगा, जैसे ही मैग्नेट के पास में आया, मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को अपने पास पकड़ लेगा, प्लस इसकी डस्ट ने किसी आटे के पार्टिकल के साथ भी कॉन्टेक्ट किया, इसकी डस्ट ने किसी आटे के पार्टिकल के साथ भी कॉन्टेक्ट किया तो उसको भी वो रोक लेगा। तो ये जो आपके पास आटे, ये सामने आटे है और ये आटा, ये दोनों प्रोडक्शन के समय दोनों एक में साथ में थे, इसको मैग्नेट ने रोक लिया और इसको मैग्नेट ने फ्री कर लिया। क्यों किया, कैसे किया, वो भी मैं बता दूं। इसमें ये मैग्नेट में डाल रहा हूँ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड से आटा ऊपर जा रहा है, ये मत समझिए नीचे है ये, है ना, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैग्नेट ने इसको दे दिया। ये आटा इसके डस्ट के साथ में कांटेक्ट कर लिया, इस आटे ने इसकी डस्ट के साथ में कांटेक्ट कर लिया, इसलिए इसने मैग्नेट ने पकड़ लिया। अब ये आटे जैसा ही है, आप ये हाथ लगा दिए बिल्कुल आटे जैसा ही है, इसमें कोई खुरदरापन वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कोई